एक बेटा ऐसा भी ये कहानी सुन के आपको भी रोना आ जाएगा। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैंने आपके रहने का इंतजाम करा दिया है। तकरीबन 33 साल के अविवाहित डॉक्टर अमन ने रात में घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करना है, इसलिए जाना पड़ेगा, और वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, अमन ने कहा। ठीक है, जैसा तेरी इच्छा, धीमी सी आवाज में माँ बोली। फिर अमन अपनी माँ शांति देवी को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति निराशा साफ झलकती थी, लेकिन शांति देवी के चेहरे पर वृद्धा आश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया? तो वहां बैठी एक महिला बोली, शांति देवी के पति की मौत तो जवानी में ही हो गई थी। तब अमन कुल 5 साल का था। पति की मौत के बाद शांति देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। शांति देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 5 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन शांति देवी ने आश्रम के संचालक रोहित शर्मा जी के ऑफिस में फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, अमन, तुम इंडिया आ गए हो या अभी भी अमेरिका में ही हो? माँ, अभी तो मैं अमेरिका में ही हूँ, अमन ने माँ से कहा। इस तरह 2-3 महीने बाद शांति देवी अमन को फोन करती ही रहती थी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था कि माँ, मैं अभी अमेरिका में ही हूँ। जैसे ही अपने देश आऊंगा आपको बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, लेकिन वो तो शादीशुदा भी नहीं था। तब किसी और ने कहा, अरे होगी कोई उसकी गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा कि पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं अपनी शादी करूंगी। इसलिए अपनी माँ को यहाँ पर छोड़कर चला गया। इस तरह 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब शांति देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। 1 साल और आश्रम में रहने के बाद एक दिन शांति देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक रोहित शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को दे दी जाए। हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। तब रोहित शर्मा जी बोलते हैं कि इसके बेटे को कैसे खबर करूं, उसे तो मरे हुए 2 साल हो गए। शर्मा जी का यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे हुए 2 साल हो गए तो शांति देवी मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डिंग आवाज है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले, करीब 3 साल पहले जब अमन अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था, तब उसने मुझसे कहा था कि शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी।
मेरे मुंह से और मसूड़ों से खून भी आएगा। ये मेरा तकलीफ माँ से बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे इस हालात में देखकर मुझसे पहले मेरी माँ मरे और मेरे मरने के 3 साल कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और घर का जो भी सामान था वो मैं आश्रम को दान कर देना चाहता हूँ। शर्मा जी के मुंह से यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आईं। फिर शांति देवी की अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग के परिवार वालों को भी बुलाया और सब कोई मिलकर शांति देवी का अंतिम संस्कार किया। माँ बेटे की यह अनमोल और अटूट प्रेम की दास्तान सुनकर कुछ बेटों पर इतना असर हुआ कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर लेकर चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।